Good morning students, I am your computer teacher and today we shall study chapter 2 and in this chapter we are going to learn about computer memory. So let's start. When you were a child, you were taught about alphabets and numbers. Do you still remember it? How? This is so because these were stored in your memory. Just like human memory, computers also have memory to store all the data and instructions for performing various tasks. तो जब आप बच्चे थे आपको अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स के बारे में पढ़ाया गया था, क्या वो आपको अभी तक लर्न है? वो आपको कैसे लर्न है? क्योंकि वो आपकी मेमोरी में स्टोर हो गए हैं. जस्ट लाइक ह्यूमन मेमोरी की तरह कंप्यूटर की भी खुद की मेमोरी होती है जो हम उसको डेटा इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कराते हैं किसी भी डिफरेंट टाइप्स के टास्क को परफॉर्म करने के लिए, वो उनको स्टोर कर लेता है. तो हम किसी भी चीज़ को लर्न कैसे रख पाते हैं? अपनी मेमोरी की हेल्प से. सो इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस अबाउट मेमोरी. So next topic, the data and instructions that are entered into the computer using input devices are to be stored inside the memory. There are two types of memory, primary memory and secondary memory. तो जो भी डेटा और इंस्ट्रक्शंस जो भी हम कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस के थ्रू एंट्री करते हैं, इनपुट करते हैं, तो वो कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर हो जाती हैं. कंप्यूटर की मेमोरी टू टाइप्स की होती है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी. सो प्राइमरी मेमोरी, दिस इज़ द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर. CPU कैन डायरेक्टली एक्सेस दिस मेमोरी. इट इज़ फिक्स ऑन द मदरबोर्ड ऑफ द कंप्यूटर. प्राइमरी मेमोरी इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, रैंडम एक्सेस मेमोरी RAM. सेकेंड वन इज़ रीड ओनली मेमोरी ROM. प्राइमरी मेमोरी मेन मेमोरी होती है कंप्यूटर की. CPU इस मेमोरी को डायरेक्ट एक्सेस करता है. ये कंप्यूटर के मदरबोर्ड के अंदर फिक्स होती है. प्राइमरी मेमोरी को हम फिर से दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, RAM और ROM. सो RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं जिसको. RAM इज़ एक टेम्पररी मेमोरी होती है जिसमें जो भी इंफॉर्मेशन उसके अंदर स्टोर होती हैं वो उस टाइम लॉस्ट हो जाती हैं जब कंप्यूटर को स्विच ऑफ किया जाता है. कंप्यूटर को ऑफ किया जाता है तो जो भी डेटा होता है वो लॉस्ट हो जाता है. क्यों लॉस्ट हो जाता है? बिकॉज इट इज़ वॉलेटाइल मेमोरी. और व्हाट इज़ वॉलेटाइल मेमोरी? तो वॉलेटाइल मेमोरी एक इस टाइप की मेमोरी होती है जिसको डेटा को होल्ड करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है. It stores data and instructions given by the user and also the result produced by the computer temporarily. तो ये डेटा इंस्ट्रक्शंस को जो यूज़र प्रोवाइड कराता है कंप्यूटर के थ्रू टेम्परेरी स्टोर रखता है. मीन्स इस मेमोरी में जो भी इंफॉर्मेशन होती हैं वो टेम्परेरी होती हैं. मीन्स कुछ टाइम के लिए जब इसको स्विच ऑफ किया जाता है तो वो क्या होती हैं, वो डिलीट हो जाती हैं इंफॉर्मेशन. नेक्स्ट वन इज़ रैम कैन बी ऑफ टू टाइप. और रैम जो है वो भी टू टाइप्स की हो सकती है, डायनामिक रैम DRAM एंड स्टैटिक रैम SRM. तो डायनामिक रैम और स्टैटिक रैम क्या होती है? तो डायनामिक रैम रिक्वायर्स कंटिन्यूस पावर टू रिफ्रेश द डेटा स्टोर. डायनामिक रैम को कंटिन्यूस पावर की रिक्वायरमेंट होती है डेटा को रिफ्रेश करने के लिए जो स्टोर होता है. स्टैटिक रैम को कांस्टेंट पावर की रिक्वायरमेंट होती है, नॉट कंटिन्यूस. इसको कांस्टेंट पावर की ज़रूरत होती है डेटा को होल्ड करने के लिए, लेकिन इसको कंटिन्यूसली रिफ्रेश करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती जैसे कि डायनामिक रैम को होती है. SRM इज़ सिग्निफिकेंटली फास्टर. ये SRM जो है फास्टर एंड यूजेस लेस पावर देन DRM. SRM डायनामिक रैम की कंपैरिजन में तेज़ होती है और इसको कम पावर की रिक्वायरमेंट होती है DRAM की कंपैरिजन में. नेक्स्ट टॉपिक इज़ रीड ओनली मेमोरी मीन्स ROM. इंफॉर्मेशन स्टोर इन ROM इज़ परमानेंट इन नेचर. इट होल्ड्स द डेटा इवन इफ द सिस्टम इज स्विच ऑफ. It holds the starting instructions that are required to start a computer. It is also called non-volatile memory.
रीड ओनली मेमोरी, इंफॉर्मेशन जो रोम के अंदर स्टोर होती हैं वो नेचर में परमानेंट होती है, मीन्स वो परमानेंट होती है, उनके अंदर जो भी डेटा स्टोर रहता है वो परमानेंट होता है, और वो डेटा तब भी रहता है उसके अंदर जब उसको सिस्टम को स्विच ऑफ किया जाता है। इसमें स्टार्टिंग इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं उन्हें होल्ड करती है ये, जो किसी भी सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए रिक्वायर होती हैं। इसको नॉन वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। नॉन वॉलेटाइल मीन्स जिसको डेटा को होल्ड करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नेक्स्ट टॉपिक इज सेकेंडरी मेमोरी। दिस मेमोरी इज़ परमानेंट इन नेचर एंड इज़ नॉट डायरेक्टली एक्सेस बाय द CPU। सेकेंडरी मेमोरी परमानेंट होती है नेचर में और इसको CPU से डायरेक्टली एक्सेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इट आल्सो यूजर्स टू स्टोर डेटा दैट मे बी इजीली रिट्राइव, और ये डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ की जाती है जो कि ईज़िली रिट्राइव किया जा सके। जब यूज़र को उसकी रिक्वायरमेंट हो तब वो उसको रिट्राइव हो सके। इट इज़ चीपर एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी मेमोरी, और ये प्राइमरी मेमोरी के कंपैरिजन में सस्ती होती है। सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस आर आल्सो कॉल्ड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस को सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस भी कहा जाता है। दे आर कैटेगराइज्ड इनटू 3 टाइप्स, और ये 3 टाइप्स की होती हैं। सो इन दिस पिक्चर यू कैन सी फर्स्ट वन इज़ मैग्नेटिक डिस्क, second one is optical disc, third one is flash drive. Further we can divide it magnetic disc, hard disk, optical disc further divided in 3 categories: CD, DVD, Blu-ray disc, and flash drive further divided in 2 categories: pen drive and memory cards. So next topic we shall cover in next video. Thanks.